दोस्तों, अगर हमारे भारत की राजनीति पर गौर फरमाया जाए तो इसमें बहुत से राजनेताओं का जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत की सबसे पहली और एकमात्र महिला राजनेता के बारे में, जिन्हें भारत के अंदर आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी जी भारतीय राजनीति के इतिहास की वो शख्सियत रही हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इंदिरा गांधी जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो इनकी राजनीतिक जिंदगी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मुद्दों को लेकर एक राजनेता के तौर पर इनकी मिसालें दी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन पर सवाल उठाए जाते थे। इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इंदिरा गांधी का इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बनना। दोस्तों, ये मुद्दा उस समय एक ऐसा मुद्दा बन चुका था जिसका भारत के लोगों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी कैसे बनी और किस तरह एक महिला ने प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश में अपनी हुकूमत चलाई? इसके साथ साथ इमरजेंसी जैसा संगीन फैसला आखिर उन्हें क्यों लेना पड़ा? आज हम आपके सामने इंदिरा गांधी जी की जिंदगी के कुछ ऐसे ही काले रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर साल 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और इनकी माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी के पिता भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनके घर में बचपन से ही राजनीति का माहौल था। यही वजह है कि इंदिरा गांधी को भी बचपन से ही राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। इंदिरा गांधी को बचपन से ही राजनेता बनने का इतना ज्यादा शौक था कि वो छोटी सी उम्र में अपने घर के अंदर स्टूल पर खड़े होकर भाषण दिया करती थीं और इसके बदले में अपने घर वालों से तालियां भी बजवाती थीं। दोस्तों, इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के सबसे बड़े राजनेता होने की वजह से वो अपनी घरेलू जिंदगी में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और इसका असर इंदिरा गांधी की पढ़ाई पर होता था। इसलिए इंदिरा गांधी को अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने घर से ही करनी पड़ी थी और उनको पढ़ाने के लिए कई टीचर्स भी उनके घर आया करते थे। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित शांति निकेतन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और यहीं से उन्हें प्रियदर्शनी नाम मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, जिसके बाद उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम से जाना जाने लगा। शांति निकेतन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी इंग्लैंड चली गईं। इंदिरा गांधी इंग्लैंड जाकर वहां की समरविले कॉलेज में पढ़ना चाहती थीं और वहां दाखिला लेने के लिए उन्हें एक प्रवेश परीक्षा भी देनी पड़ी थी। लेकिन वो इस प्रवेश परीक्षा में फेल हो गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उन्होंने साल 1937 में दोबारा प्रवेश परीक्षा दी और इस बार वो परीक्षा में पास हो गईं, जिससे उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया। दोस्तों, यहीं से इंदिरा नेहरू के इंदिरा गांधी बनने की शुरुआत होती है। दरअसल जब इंदिरा गांधी इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं, तो उसके बाद उन्होंने यूरोप, ब्रिटेन और लंदन के कई और कॉलेजेस से पढ़ाई की थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई थी, जो उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। आपको बता दें कि फिरोज गांधी एक पारसी थे जिनके पिता का नाम फरेदून जहांगीर गांधी और उनकी माता का नाम रतीमाई कोमीसरियत था। फिरोज के पिता जहांगीर गांधी ने जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी तो वो मुंबई रहने लगे थे और इस तरह फिरोज गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था। जब फिरोज के पिता का देहांत हुआ था तो उसके बाद उनकी माता अपने सभी बच्चों के साथ इलाहाबाद में रहने लगी थी। फिरोज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद से ही की थी और इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लंदन चले गए थे, लेकिन वहां मन न लगने के कारण वो कुछ समय बाद ही भारत वापस आ गए थे। और जब साल 1930 में फिरोज गांधी ने एक कांग्रेस नेता के तौर पर युवाओं का नेतृत्व किया, तो उसी दौरान फिरोज गांधी की मुलाकात इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू और उनकी माता कमला नेहरू से हुई। आजादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू एक कॉलेज में धरना देते हुए बेहोश हो गई थीं और उस समय फिरोज गांधी ने कमला नेहरू जी की काफी देखभाल भी की थी। कमला नेहरू की देखभाल करने के लिए फिरोज गांधी जब उनके घर आया करते थे तो इसी दौरान वो नेहरू परिवार के काफी करीब आते चले गए। इसी बीच इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थीं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे।
लेकिन जब इंदिरा गांधी के परिवार को उनके बीच चल रहे अफेयर की भनक लगी तो इंदिरा गांधी के परिवार वाले बौखला गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय नेहरू परिवार पूरी भारतीय राजनीति में नामचीन चेहरा हुआ करता था और दोनों का अलग अलग धर्मों के होने की वजह से भारतीय राजनीति में हाहाकार मचने का डर जवाहरलाल नेहरू को सताने लगा था। जब पूरे भारत में ये बात फैलने लगी कि जवाहरलाल नेहरू किसी दूसरे धर्म के लड़के को अपना दामाद बनाने वाले हैं, तो इसके विरोध में कई जगह धरना प्रदर्शन हुए। लेकिन इस दौरान महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की मदद करने के लिए आगे आए और इस मुद्दे का तोड़ निकाला। जवाहरलाल नेहरू की मदद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने फैसला किया कि वो फिरोज खान को गांधी सरनेम देंगे और इससे फिरोज खान फिरोज गांधी बन गया। साल 1942 में फिरोज गांधी ने पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ इंदिरा गांधी से शादी कर ली और इस तरह शादी के बाद इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी कहलाई जाने लगी। शादी के बाद इंदिरा गांधी ने पहले राजीव गांधी और फिर उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया और कुछ समय बाद इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों और पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ दिल्ली में रहने लगी। साल 1966 में जब पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो कुछ समय बाद 3 दिसंबर साल 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारत की सेना ने पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में प्रवेश किया, जिससे दोनों देशों में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद ही एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था तो इस बात को लेकर अमेरिका का भारत पर काफी ज्यादा दबाव था कि भारत किसी भी कीमत पर पूर्वी पाकिस्तान पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी किया तो अमेरिका हिंद महासागर के जरिए भारत पर हमला करेगा। लेकिन इंदिरा गांधी अमेरिका के धमकाने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं डरी और नवंबर 1971 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका गईं तो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्हें ऐसा कुछ भी न करने के लिए चेतावनी भी दी थी। लेकिन भारत लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत ही भारतीय सेना को पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि रिचर्ड निक्सन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि भारत उसकी चेतावनी से डरने वाला नहीं है, इसलिए रिचर्ड निक्सन ने चीन से भी संपर्क किया कि वो किसी भी हाल में भारत को रोक ले। लेकिन दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका के इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद बौखलाए हुए रिचर्ड निक्सन ने युद्ध विराम का दबाव डाला और फिर इंदिरा गांधी ने भी रिचर्ड निक्सन को यह जवाब दिया कि ऐसा किसी भी हाल में मुमकिन नहीं हो सकता। इसी के बाद से इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद होगा कि 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकालीन लागू होने की घोषणा की गई थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया था? हम आपको बता दें कि आपातकालीन लागू होने की सबसे बड़ी वजह साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव थे, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतियोगी राजनारायण को हराया था। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के 4 साल बाद राजनारायण ने उच्च न्यायालय में चुनाव के रिजल्ट की जांच करने की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद 12 जून साल 1975 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने इंदिरा गांधी पर यह भी प्रतिबंध लगाया कि वो अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने राजनारायण को चुनाव का विजेता भी घोषित किया था। इतना सब होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और फिर 26 जून 1975 को आपातकालीन लागू होने की घोषणा कर दी। दोस्तों, जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो अपनी मौत से एक दिन पहले 30 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान ये बोला था कि मैं आज जिंदा हूं और कल शायद जिंदा ना रहूं, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक भारत देश की सेवा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मैं ये कह सकूंगी कि मेरे खून की एक एक बूंद ने इस देश को मजबूत किया है। इंदिरा गांधी के इस भाषण के बाद अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी को उनके एक सिख बॉडीगार्ड ने ही गोली मारी थी। इंदिरा गांधी के शरीर पर एक स्टेन गन और एक पिस्तौल से करीबन 30 गोलियां मारी गई थी। जांच के बाद यह सामने आया कि 23 गोलियां इंदिरा के शरीर के आर पार हो गई थीं और 7 गोलियां उनके शरीर में रह गई थीं, जिसके बाद उन गोलियों को ऑपरेशन के जरिए निकाला गया था। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की एक शक्तिशाली राजनेता के तौर पर तो जानी ही जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने मजबूत इरादों के दम पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी मुद्दे संभाले। एक बार साल 1977 में जब इंदिरा गांधी जयगढ़ किले में खजाने की खोज के लिए खुदाई करवा रही थी तो इसमें पाकिस्तान ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। तो इस पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था कि इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है
और वैसे भी जयगढ़ किले में किसी भी प्रकार का कोई खजाना नहीं निकला है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में भारत के अंदर दोबारा कभी ऐसी मजबूत इरादों वाली महिला प्रधानमंत्री हो सकती है या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।